तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आते ही राज्य का सियासी पारा तेजी से चढ़ता जा रहा है। बीजेपी एआईएडीएमके के जरिए तमिलनाडु फतह करने की पूरी कोशिश में जुटी हुई है, लेकिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन समेत कांग्रेस भी बीजेपी की इस कोशिश पर पानी फेरने का काम कर रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तमिलनाडु पहुंचे और उन्होंने भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तो क्या है पूरी खबर, देखेंगे इस रिपोर्ट में। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए होने वाली वोटिंग में महज 4 दिन का वक्त बाकी है। उससे पहले राज्य की सियासत में काफी हलचल देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन तो बीजेपी और एआईएडीएमके पर हमला कर उसकी नींव कमजोर करने में लगे ही हुए हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी तमिलनाडु पहुंचे, जहां उन्होंने चुनावी सभा की, जनता को संबोधित किया और बीजेपी पर जमकर हमला भी बोला। तमिलनाडु के बारे में बात करते हुए खड़गे ने कहा, ये उन नेताओं की भूमि है जिन्होंने भारत को गरिमा, तर्कसंगत चिंतन और समानता का अर्थ सिखाया। आज डीएमके और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठबंधन के नेतृत्व में उन आदर्शों को न केवल याद किया जा रहा है, बल्कि उनका पालन, संरक्षण और सुदृढ़ीकरण भी किया जा रहा है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने जनता से सीधा सवाल किया कि आपको पीएम मोदी चाहिए या राहुल। उन्होंने साफ कहा कि हम वो लोग हैं जो हमेशा से महिलाओं, न्याय, समानता और लोकतंत्र के लिए खड़े रहे हैं। मोदी चतुर्वर्ण विचारधारा के समर्थक हैं और महिलाओं के विरोधी हैं। तो आप मोदी को चाहते हैं या हमें? खड़गे का हमला यही नहीं रुका। उन्होंने महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन के मुद्दे पर भी बीजेपी की घेराबंदी की। उन्होंने आरोप लगाया कि परिसीमन विधेयक सभी दलों द्वारा एक साथ खारिज कर दिया गया, क्योंकि यह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध था और उन राज्यों के विरुद्ध था जहां चुनाव चल रहे हैं। लेकिन मोदी दावा कर रहे हैं कि महिला आरक्षण विधेयक खारिज कर दिया गया था। महिला आरक्षण विधेयक और नया परिसीमन विधेयक अलग अलग है। खड़गे ने आरोप लगाया कि भाजपा सबसे धूर्त पार्टी है और वो महिलाओं का सम्मान नहीं करती। उन्होंने साफ कहा कि हमने 2023 में सर्वसम्मति से महिला आरक्षण विधेयक पारित किया था और मोदी ने स्वयं सभी दलों को बधाई दी थी। 2023 में पारित विधेयक को अधिसूचित नहीं किया गया था और इसे 16 अप्रैल 2026 की रात को अधिसूचित किया गया। इसका मतलब है कि विधेयक अस्तित्व में ही नहीं था, फिर भी उन्होंने संशोधन ला दिया। वहीं अब खड़गे के इन हमलों से तमिलनाडु चुनाव बीजेपी के लिए मुश्किल होता दिखाई दे रहा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।